हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर डी एल गंगवाल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप सभी के सामने रूबरू हो रहा हूँ। इससे पहले जो अपलोडेड वीडियो थे वो पेशेंट के टेस्टिमोनियल थे, जिनमें उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, कैसे उनको सीलिएक डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट लिया और अब जो है वो सीलिएक फ्री है, पूरी तरह से जो है ग्लूटेन डाइट ले रहे हैं। आज मैं आपको एक प्रकार की एलर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है गेहूं से एलर्जी। इसे सीलिएक डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, ग्लूटेन एलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने अपने परिवार में, रिश्तेदारों में या सोसाइटी में अपने गेहूं से एलर्जी के बारे में सुना होगा कि उनको या उनके बच्चों को गेहूं से एलर्जी है। मैंने अपने करियर की शुरुआत जयपुर से की और वहीं से मुझे सीलिएक का फर्स्ट पेशेंट मिला। जब वो क्लिनिक पे आए तो मुझे सीलिएक का केवल इतना पता था कि सीलिएक एक रेयर डिजीज़ है जो बहुत कम देखने को मिलती है और उसके सिम्टम्स जो है गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं ओनली। तो पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने केस टेकिंग की और केस टेकिंग के बाद फर्स्ट टाइम मेडिसिन दी उनको। फिर उसके बाद में सीलिएक के बारे में थोड़ी स्टडी किया कि किस तरह से ये जो है डिजीज़ पेशेंट में डेवलप होती है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें हो सकते हैं। तो इसमें मुझे मैंने देखा कि इसमें बायोप्सी होती है, एक तो बायोप्सी होती है और टीटीजी होती है। टीटीजी एक पैरामीटर होता है जो कि सीलिएक को एक तरह से मेज़र करता है कि सीलिएक कितना है, एलर्जी कितनी है पेशेंट में। पेशेंट जब सेकंड मीटिंग में आया तो सिम्टम्स काफ़ी इम्प्रूव थे, मुझे भी लगा कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। और जैसे 3 महीने कंप्लीट हुए, मैंने पेशेंट का ग्लूटेन स्टार्ट कराया तो पेशेंट ने ग्लूटेन अच्छे से कंज्यूम किया, किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं आए। स्टार्टिंग में जो है उनकी टीटीजी लेवल जब रिपोर्ट्स फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे दिखाई तो उसमें 300 समथिंग था। तो ग्लूटेन खिलाया पेशेंट को। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में मैंने सजेस्ट की पेशेंट को कि आप टीटीजी आप कराते रहिए। तो पेशेंट ने टीटीजी कराया तो धीरे धीरे डाउन आती गई रिपोर्ट और एक टाइम ऐसा आया कि टीटीजी भी नॉर्मल था, पेशेंट अच्छे से ग्लूटेन भी कंज्यूम कर रहा था, किस तरह के सिम्टम्स नहीं थे। तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला कि सीलिएक के पेशेंट ठीक होते हैं। तो धीरे धीरे मेरे पास पेशेंट आते गए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी शुरुआत जो है जयपुर से हुई है, तो उसके बाद में मेरे पास पेशेंट सभी जगह से आने लगे, दिल्ली से, हरियाणा से, एमपी, यूपी, सब जगह से पेशेंट आने लगे। तो मुझे लगा कि शायद ये डिज़ीज़ जो है ये सब जगह फैली हुई है और डॉक्टर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो एक होप के तौर पे क्यों ना एक बार स्टार्ट किया जाए इस तरह का। ये मेरा फर्स्ट पेशेंट था और ये पेशेंट बहुत अच्छी तरह से ठीक हुआ और इस पेशेंट के थ्रू मुझे काफ़ी पेशेंट मिले। इन पेशेंट के घर में जो है एक फ्लोर मील थी, तो काफ़ी लोग इनके पास आके ग्लूटेन फ्री आटे की डिमांड करते थे। तो ये डायरेक्टली जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर देते थे कि जाओ डॉक्टर साहब के पास और क्यों इस बीमारी से सफ़र कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट लो और ट्रीटमेंट अच्छा है, आप रिजल्ट के तौर पे हमारे बच्चों को देख सकते हो। तो वहाँ से मुझे काफ़ी पेशेंट मिले। मैं पिछले 2008 से सीलिएक डिजीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ और लगभग 10,000 से अधिक पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट करा चुके हैं और इनमें से काफ़ी पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट के बाद सीलिएक डिजीज़ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा चुके हैं। गेहूं से एलर्जी जरूरी नहीं है कि वो बचपन से ही हो, वह किसी भी एज में डायग्नोस हो सकती है। मैं अपने उन सभी पेशेंट का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे शुरुआती टाइम पे विश्वास करके धैर्य रख के मेडिसिन ली। सीलिएक ऐसे डिजीज़ है जिसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आते हैं, रिपोर्ट्स में भी आते हैं, सिम्टम्स वाइज भी आते हैं।
तो उन्होंने धैर्य करके मेडिसिन ली, पूरे टाइम तक मेडिसिन ली। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिला कि पेशेंट को ठीक करना है, और आज मैं इस बड़े लेवल पर सीलिएक डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। आज जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं वो यूट्यूब से आ रहे हैं या फिर पेशेंट के रेफरेंस से आ रहे हैं, तो वो पहले से ही जो है इतने फर्म होके आते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जो है इतने टाइम तक मेडिसिन लेनी है। लेकिन जो मेरे शुरुआती पेशेंट थे, जिनको ना तो मुझे इतना पता था कि सीलिएक डिजीज़ ठीक होने में इतना टाइम लेती है, ना पेशेंट को पता था कि इस बीमारी के लिए कितने टाइम तक ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सीलिएक में रिपोर्ट्स को नॉर्मल लाना। टीटीज लेवल बहुत अच्छे खासे लेवल पे बढ़ता है जब वो ग्लूटेन स्टार्ट करते हैं। हमारा सेंटर गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल सीलिएक डिजीज़ के लिए डिवोटेड है। उनका जो हमारे सेंटर पे ट्रीटमेंट कराते हैं सीलिएक डिजीज़ के लिए, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो पेशेंट 100% ठीक हो। प्रॉपर हम उनको काउंसलिंग देते हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं, 24 आवर्स कॉलिंग की फैसिलिटी देते हैं कि आप कभी भी कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। आपको कुछ डाइट में कन्फ्यूज़न हो या मेडिसिन से रिलेटेड किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो, तो आप 24 आवर्स कॉल करके और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये भी रहता है कि कहीं हमारी टीम बिज़ी रहती है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो उसके बाद में आपको कॉल बैक किया जाता है, तो आप जो है यहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, और हमारी पूरी टीम की कोशिश यही रहती है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी सीलिएक फ्री किया जाए। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं धरण चकना, जिसमें सीधी सिम्टम्स होते हैं उल्टी, दस्त, पेट दर्द होना, अगर ये आपकी रेगुलर बना हुआ है, हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या सालों से ही सब चलता हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार कि आप पेशेंट का टीटीजी चेक कराइए। हो सकता है कि उनको ग्लूटेन एलर्जी हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं 5th क्लास में था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसको हमेशा उल्टी दस्त रहते थे। तो वो यही बोलता था मुझे कि यार मेरे जो है धरण चक गई है, तो ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो उसको हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इस तरह का चलता रहता था। तो जब मैंने सीलिएक पे काम स्टार्ट किया, अच्छे खासे रिजल्ट्स भी मिलने लगे, तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था स्कूल में, उसको सीलिएक, उसके भी इस तरह के सिम्टम्स थे, उल्टी दस्त, पेट दर्द होना, इस तरह का। तो मैंने उसको कॉल किया कि एक बार आओ तुम और अपना एक बार टेस्ट कराओ कि ये तुम्हें नहीं, ये इस तरह की डिजीज़ है क्या तुमको, क्योंकि उसको उस टाइम भी जब वो 32 ईयर्स ओल्ड था, तभी भी उसको ये सिम्टम्स थे, उल्टे दस्त, पेट दर्द होना, शरीर बिल्कुल दुबला पतला था। तो मेरे कहने पे उसने एक बार टीटीजी कराया, तो उसका टीटीजी पॉजिटिव आया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है आप टीटीजी कराइए। अगर आपको कोई गैस्ट्रिक कंप्लेन रहती है, गैस्ट्रिक कंप्लेन जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहता है, या फिर मोशंस ज़्यादा आते हैं, एक बार में आप 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस तरह की मेडिसिन से बचें जिसमें आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है या फिर वेट इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेरॉइड से बचें। आप एक बार टीटीजी कराइए। आप हो सकता है कि आपको टीटीजी पॉजिटिव हो, ग्लूटेन एलर्जी हो, क्योंकि टाइम के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी हाइट और वेट
बढ़ सकता है, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तो ग्लूटन बॉडी में पहुँच कर काफ़ी कुछ डैमेजेस कर सकता है। में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन है, तो प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए और अदर सोर्स को जो है उनको तलाशना चाहिए, जैसे कि वो वाटर इनटेक ज़्यादा ले और प्रॉपर डाइट ले, ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रॉपर जो है ध्यान रखे। अगर इस तरह की वो और प्रॉपर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक प्रॉपर अगर वो करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशन किया तो रिजल्ट्स आपको बच्चे में भी दिखाई देंगे, बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो आप सबसे यही मेरा कहना है कि आप प्रेगनेंसी को काफ़ी सीरियस लें। यही प्रेगनेंसी होती है जो एक बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। अब इसमें कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायग्नोस काफ़ी लेट होता है और उनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है, हाइट भी अच्छी होती है, वेट वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। तो वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे साथ इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं रही, लेकिन अब जो है हम 40 प्लस के हैं या 50 प्लस के हैं, तो इस टाइम पे हमको सीलिएक डायग्नोस क्यों हुआ। तो इसमें प्रेगनेंसी के अलावा एक कॉज ये भी है कि अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड की वजह से भी एक सीलिएक डिजीज़ हो सकती है आपको, जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है आपको। लेकिन अगर इसका आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो जो है लाइफ लॉन्ग आपके साथ सफ़र करती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको आयरन की नीड है, फॉलिक एसिड की नीड है तो ही इनटेक करें। प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन आता है तो ही आप आयरन की टेबलेट्स लीजिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड कीजिए। प्रॉपर आप वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वगैरह प्रॉपर लीजिए। आप मिल्क वगैरह, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग और नॉनवेज वगैरह लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। मेडिसिन पे डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग के समय जो हमारे पास सीलिएक के पेशेंट आते हैं, उनका या उनके पेरेंट्स का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर हमारे बच्चे को सीलिएक डिजीज़ है, लेकिन साथ में अदर डिजीज़ क्यों है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड, अस्थमा या अदर डिजीज़ का इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ। तो हमारा सिंपली आंसर ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि हमारे द्वारा लिए गए भोजन में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि जो ग्लूटेन लिया जाता है डाइट में, वो जो इंटरनल लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको डैमेज करता है। तो इस वजह से वो वाला पार्ट एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली कर नहीं पाता। सीलिएक डिजीज़ में मेनली ड्यूडेनम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो ड्यूडेनम वाला पार्ट मेनली आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, फैट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ग्लूटेन लिया जाता है वैसे ही ड्यूडेनम का वो वाला पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और
वो पार्ट आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, फैट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन की नीड होती है। सीलिएक डिजीज़ में न्यूट्रिशन की लेकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एक ये वजह भी हो सकती है कि वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और इसी लेकिंग की वजह से उनकी पुअर वर्किंग होती है और इस तरह के डिजीज़ डेवलप होने लगती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सभी सीलिएक पेशेंट में इक्वल सिम्टम्स नहीं आते। किसी पेशेंट में मेजर सिम्टम्स होते हैं और किसी पेशेंट में बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। कुछ पेशेंट तो हमारे पास ओनली यही कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ओनली हीमोग्लोबिन डाउन है। जैसे अभी बात की न्यूट्रिशन को लेके कि जैसे ग्लूटेन आपकी डाइट में आएगा वैसे ही वो जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट को डैमेज करेगा और ड्यूडेनम वाला पार्ट जो है आपका आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, मेनली आयरन को। तो उसी डैमेज की वजह से बॉडी में आयरन की लेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन काफ़ी डाउन आने लगता है। डिफरेंट सोर्स से ये सुनने में आता है कि सीलिएक डिजीज़ का रीज़न फॉरेन वीट या इन्फेक्टेड वीट होता है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस तरह का कोई रीज़न नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी से होती है। प्रेगनेंसी के समय प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में लेडी जो भी खाएगी वो सारा न्यूट्रिशन बच्चे के पास भी जाएगा। तो जैसा न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडी लेगी वही न्यूट्रिशन बच्चा भी लेगा। तो इनिशियल टाइम में जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, इनिशियल टाइम में आपको रेस्टलेसनेस होना, वोमिटिंग होना काफ़ी कॉमन है। तो इस टाइम पे भूल के भी मेडिकेशन नहीं करना चाहिए और हल्का हल्का पेन हो तो उस पेन के लिए आपको पेन किलर को भी अवॉइड करना चाहिए। फीवर में कोशिश ये करना चाहिए कि फीवर जो है बिना मेडिसिन से ही ठीक हो। अब बात इसको रिलेट करते हैं सीलिएक से कि जैसे ही बच्चे का बोर्न होगा, अगर लेडी ने पेन किलर्स ज़्यादा खाए हैं या एंटी वोमिटिंग मेडिसिन ज़्यादा खाई है, तो जैसे ही बच्चे का बोर्न होगा वैसे ही जो है अगर बच्चा फीडिंग पे है, ओनली मदर के मिल्क पे डिपेंड है, तो इस तरह के सिम्टम्स उस टाइम पे बिल्कुल भी आपको ऑब्ज़र्व नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मदर मिल्क के अलावा बच्चा अदर डाइट पे डिपेंड होने लगेगा, वैसे ही सिम्टम्स आने लगेंगे। जैसे कि मदर को वॉमिटिंग हुई तो मदर ने एंटी वोमिटिंग मेडिसिन खाई, पेट दर्द के टाइम पे उन्होंने जो है पेन किलर्स लिए, तो बच्चे में भी उस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि बच्चे को वॉमिट हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है। जैसे ही ग्लूटेन स्टार्ट किया जाता है, टीटीजी लेवल काफ़ी अच्छे लेवल पे बढ़ता है और उसको नॉर्मल लाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं धरण चकना, जिसमें सीधी सिम्टम्स होते हैं उल्टी, दस्त, पेट दर्द होना, अगर ये आपकी रेगुलर बना हुआ है, हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या सालों से ही सब चलता हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार कि आप पेशेंट का टीटीजी चेक कराइए। हो सकता है कि उनको ग्लूटेन एलर्जी हो। आज सीलिएक के हमारे 5 सेंटर है, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात।
यहाँ पे हम सभी जगह सीलिएक के पेशेंट देखते हैं, सब जगह अच्छा रेस्पॉन्स है। आप जिनको भी सीलिएक डिजीज़ हो वो यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। एक तरह से हम पूरी गारंटी नहीं लेते, लेकिन एक तरह से ये हमारा प्रयास है और इसमें पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास थाउजेंड्स के नंबर में सीलिएक के पेशेंट हैं और सब पेशेंट अच्छे ठीक हुए हैं। ऐसे पेशेंट भी है जो 1 ईयर में कम्प्लीटली ठीक हुए हैं और ऐसे पेशेंट भी है जिनको 4 साल भी लगा है, 5 साल भी लगा है। डिपेंड किया है सभी को, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी रिपोर्ट्स, बायोप्सी, टीटीजी, ये सब डिपेंड है, ये सब डिपेंड करती है एक पेशेंट को क्योर होने में। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनकी ओनली टीटीजी लेवल बढ़ा हुआ था, सिम्टम्स इस तरह कुछ थे नहीं। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनमें ओनली पेशेंट को स्किन एलर्जी थी या एक एलर्जी टाइप का मान लो, जिसका जुखाम है, खांसी, इस तरह की एलर्जी, लेकिन टीटीजी लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो वो पेशेंट जल्दी ही हमारे ठीक हुए। काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं हमारे पास जिनको सीलिएक है और सीलिएक के साथ टाइप 1 डायबिटीज़ भी है। कुछ पेशेंट ऐसे भी है जिनको थायराइड है और काफ़ी पेशेंट ऐसे भी है जिनको सीलिएक के साथ में अस्थमा भी है। तो इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन में अगर सीलिएक डिजीज़ आती है तो उसमें थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, फ्लक्चुएशन के साथ ठीक होती है ये डिजीज़। जैसे मैंने बताया कि हम 3 महीने बाद में पेशेंट का ग्लूटेन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं तो पेशेंट जो रिपोर्ट होती है वो नॉर्मल आ जाती है 3 महीने में। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ग्लूटेन चैलेंज लीजिए आप, तो 3 महीने बाद में उनका ग्लूटेन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स जो है आप 1 मील लीजिए अल्टरनेट डेज में। उसके बाद में 3 महीने अगर अच्छे चलते हैं, आपके अच्छे रहते हैं, पेशेंट में किस तरह को सिम्टम्स नहीं आते, तो उसके बाद में जो है आपको रेगुलर डाइट पे रखा जाएगा जिसमें ओनली ग्लूटेन होगा। तो इस तरह से हमारा रहता है। तो इसमें रिपोर्ट्स भी फ्लक्चुएट होती है, एक साथ राइज अच्छी खासी रेज हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट नहीं बढ़ती, और कई बार ऐसा होता है कि फ्लक्चुएट होती है, मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 300, मोर देन 800। तो वो एक बार अच्छे खासे पीक लेवल पे जाके और धीरे धीरे वो रिपोर्ट नॉर्मल आने लगती है। काफ़ी पेशेंट मुझे सीलिएक के लिए पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है, तो मैं सभी पेशेंट से एक ही बात कहता हूँ कि इसमें सब पेशेंट के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें उनमें जो टीटीजी लेवल जो होता है वो लेस देन 50 होता है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें 50 से अबव होता है लेकिन लेस देन 100 होता है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मोर देन 100 होता है। तो 3 कैटेगरी होती है। इसी तरह से बायोप्सी में भी 3 क्लास होती है, थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। जो थर्ड ए वाले पेशेंट होते हैं इसमें पार्शियल एट्रोफी होती है इंटेस्टाइन की, और थर्ड बी वालों में मॉडरेट होती है, और थर्ड सी काफ़ी सीवियर डैमेज होता है। इसमें ये मान सकते हैं कि इसमें कंप्लीट एट्रोफी होती है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। एक मैंने बताई आपको टीटीजी, एक बताया मैंने आपको बायोप्सी। तो टीटीजी की बात करते हैं पहले, जिसमें टीटीजी लेवल जो है लेस देन 50 होता है। उन पेशेंट को जब हमने ट्रीट किया तो हमने पाया इसमें कि इसमें ट्रीटमेंट लगभग साल भर ट्रीटमेंट चलता है और साल भर में पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाता है। हम इस ड्यूरेशन में 3 से 4 बार टीटीजी करवाते हैं तो वो सारा नेगेटिव आता है। अब हम बात करते हैं उन पेशेंट की जिसमें टीटीजी लेवल 50 से अबव होता है बट 100 से बिलो होता है। तो इस तरह के पेशेंट में मैंने पाया कि इनका ट्रीटमेंट साल भर से लेके और 2 साल के बीच में इनका ट्रीटमेंट चलता है, और वो जो हमारा प्रोसीजर होता है कि पेशेंट का हम 2 से 3 बार टीटीजी लेवल चेक करवाते हैं तो वो नॉर्मल आ जाता है, और हम पेशेंट को बोलते हैं कि अब आप फ्री हो सीलिएक से, आप 6 महीने बाद, साल भर बाद अपने हिसाब से आप टीटीजी चेक कराते रहिए, और बायोप्सी भी एक बार आप करवा लीजिए। तो बायोप्सी भी उनकी नॉर्मल आती है, और फर्दर वो साल भर बाद में या 2 साल बाद में टीटीजी कराते हैं तो वो भी उनका नॉर्मल आता है। मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 10,000 से अधिक पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट करा चुके हैं। तो इसमें जो मेडिसिन जो भी मैंने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करी वो टोटली होम्योपैथी मेडिसिन थी, जो प्योर क्लासिकल ट्रीटमेंट होता है वो मैंने दिया। काफ़ी डॉक्टर्स इस बीमारी को लेके पॉइज़न फैलाते हैं
कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। मीन्स अगर एक पैथी में अगर सीलिएक डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है तो पेशेंट से बोलना चाहूँगा कि वो अदर पैथी ट्राई करे। होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल प्योर ट्रीटमेंट है। पेशेंट जो है इसमें जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स तो ठीक होते हैं, साथ में उसकी हाइट वेट वगैरह भी प्रॉपर इंक्रीज़ होती है। तो पेशेंट को एक बार होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई करना चाहिए।